हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज फिर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको मैथ्स से रिलेटेड पर डे कुछ न कुछ कंसेप्ट प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो पॉलिनोमियल का क्लास चल रहा है और उस क्लास में हम लोग का थ्योरी पूरा खत्म है। क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस लगा रहे थे। और क्वेश्चंस जो हम लोग लगा रहे थे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 2B। और सुनो एक बार ध्यान से, इस एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। आज से जो अपना क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सुनिए, बिना वक्त बिताए आज का अपना क्लास उसी जोश उसी एनर्जी से क्या करते हैं भाई मेरे, स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो, वेरीफाई दैट डिवीजन एल्गोरिदम। क्या आपको डिवीजन एल्गोरिदम पता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है। सर डिवीजन एल्गोरिदम होते क्या है? मान लीजिए अपने पास कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स, क्लियर है, जी एक्स से डिवाइड देते हैं, क्वेश्चन आता है क्यू एक्स और रिमाइंडर आता है सर आर एक्स। तो डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है भाई मेरे कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है कि सर आर एक्स का जो वैल्यू है इक्वल टू जीरो होते हैं, ग्रेटर देन भी जीरो होते हैं, बट लेस देन जी एक्स होते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यही है अपना डिवीजन एल्गोरिदम। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आपका डिवीजन एल्गोरिदम पर एक वीडियो ही हम बना कर दिए हैं, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल। वो बस इसी बात को वहाँ पे फुल डिटेल में बताया हुआ है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ पे किसका क्या वैल्यू होता है। यदि आप उस लेक्चर को अटेंड ना किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर को पहले अटेंड कीजिए, फिर इस क्लास में एंट्री लीजिए। तो चलिए, यही है अपना डिवीजन एल्गोरिदम डी ए। अब बोल रहे हैं भाई मेरे, वेरीफाई दैट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स, यही करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एफ एक्स दिया है और जी एक्स दिया है, तो सबसे पहले तुम बताओ यहाँ पे एफ एक्स कितना है। तो आप बोलोगे सर एफ एक्स है 8 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यू। लेकिन तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई जब हम तुमको क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ाए थे तो एक्स क्यों पहले था? अरे बताए थे कि पहले दादाजी आते हैं, फिर पापा जी और फिर बेटा जी। जब ऐसी बातें हैं तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो तो कितना आएगा, -6x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8। अब ये क्या है भाई मेरे, चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ आप लिखिए चेंज इनटू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या किए भाई, इसे हम चेंज कर दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों चेंज किए? क्योंकि देखो पहले एक्स क्यू, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर क्या 8। अब बताओ एफ एक्स हो गया, अब जी एक्स कितना है? तो आप बोलोगे सर जी एक्स है 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे जब चेंज करेंगे तो -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये भी आपको पता है। अब क्या करते हैं, नाउ नाउ एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। एफ एक्स को किससे डिवाइड देंगे भाई मेरे, जी एक्स से डिवाइड देंगे। तो एक बात बताओ तुम, यहाँ पे जी एक्स कितना है, तो -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 2।
और एफ एक्स कितना है -6x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और प्लस का 8। और आपको ये डिवाइड हम बहुत दिनों से सिखाते आ रहे हैं। अब देखिए इस डिवाइड को कैलकुलेशन करते कैसे हैं। यहाँ पे क्या भाई मेरे माइनस, तो मर जाए या जिंदा रहे, मर जाए या जिंदा रहे, पहले वाले टर्म को काटने होते हैं। अब पहले वाला टर्म कटेगा कैसे, यहाँ चाहिए मुझे माइनस और यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या रखे कि माइनस आए, तो सर यहाँ प्लस रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ प्लस का सिंबल तो देना है नहीं, लाना है 6, लेकिन 3 है कितना 2 लिखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, एगो एक्स चाहिए तो यहाँ पे लिखिए सर 2x। अब मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 6x³ प्लस 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 10x² प्लस 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 का सर 4x। अब बताओ, इतना बात तो सबको आता है। फिर क्या करते हैं साइन चेंज, जब साइन चेंज कर दिए भाई मेरे, ये तो कैंसिल, आपको बताए थे मर जाए या जिंदा रहे पहला टर्म को काटना होता है, पहला टर्म कट गया। अब ये साइन का वैल्यू है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो प्लस माइनस -9x²। अब बताओ प्लस माइनस प्लस 60x। जो साइन बड़ा वाला में होता है हम उसे नोट करते हैं। यह माइनस का बड़ा था और यह प्लस का बड़ा था, ये आपको आता होगा। अब फिर देखो प्लस का 8। अब भाई मेरे हर हाल में इसे काटने हैं, ये अब कब कटेगा सर, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, 1 3 के रिक्वायरमेंट है, तो 3 एक्स स्क्वायर है, कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा खत्म। तो प्लस माइनस माइनस का 9x²। अब बताओ प्लस 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 15x प्लस 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 का 3 2 जा 6। फिर साइन चेंज। अब देखो ये तो कट गया ना, 16 में से 15 गया सर, सिंपली x बचा और 8 में से 6 गया सर, प्लस का 2 बचा। अब देखो बाबू, अब एक बात तुम बताओ, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर ये अपना एफ एक्स है, ये क्या है ये जी एक्स है, ये क्या है ये क्यू एक्स है, और ये क्या है आर एक्स है। और वहाँ पे लिखल है टू वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम, to verify division algorithm, as we know that क्या नो डैट है भाई सर, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। लेकिन कंडीशन को भूलना नहीं है, कंडीशन को लिखना है। तो आप मेंशन कर दीजिए आर एक्स का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 बट लेस देन जी एक्स। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते हैं। अब सुनो जी एक्स कितना है, मतलब सर जी एक्स है यही -3x² प्लस 5x और प्लस का 2। बोलो एकदम सही बात है सर। क्यू एक्स कितना है तो 2x प्लस 3 और आर एक्स कितना है सर, तो प्लस एक्स प्लस 2। क्या तुम बताओ क्लास 9th 8 में ये सब नहीं सिखाए जाते हैं। अरे क्वेश्चन क्लास 9th 8 का ही है, पता नहीं 10th में क्यों पूछता है, मुझे नहीं पता। अब देखो तुम सॉल्व करो, साइन पे ध्यान देने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस -6x² माइनस प्लस -9x²। एक का काम क्लियर हो गया। अब इसे पकड़ो, प्लस 10x² प्लस 15x। अब इसे पकड़ो, 2 2 जा 4x अब प्लस 6 प्लस x और प्लस का 2। अब भाई मेरे इसे क्या करने हैं, 3x² में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे,
6x³ आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो -6x²। अब देखो x² वाले कितने टर्म है, 2 टर्म है, माइनस प्लस माइनस, बट बड़ा साइन प्लस का, तो प्लस का x²। अब देखो भाई मेरे, x वाले कहाँ कहाँ पे है, 15 4 19 है 1, 20, 20x और 6 2 8। अब देखिए तो यही अपना है क्या, -6x³ प्लस x² प्लस 20x प्लस 8, और ये अपना क्या है, fx, और ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आप बेकार में ही तो बनाए हैं। अरे हम बेकार में नहीं बनाए हैं, तुमको इस बात के समझाने की कोशिश किए हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम का सॉल्यूशन करते कैसे है। यदि तुमको डिवीजन एल्गोरिदम का सॉल्यूशन करने आता है, भाई मेरे तुम एक मेरा बात मानो, एग्जाम में तुम्हारा एक क्वेश्चंस का काम हो जाएंगे। और डिवीजन एल्गोरिदम पर एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करो, डिवीजन एल्गोरिदम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कुछ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये डिवाइड तो बचपन में सिखाए जाते हैं, उन्हें तो ये भी तो बचपन में सिखाए जाते हैं। अभी क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। हम बात करेंगे अब अपनी अगली क्वेश्चन के, तब तक आप इसे देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन है, ये एक बनाने वाले क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिएगा, नजर भटकाना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मेरे भाई, बोल रहा है इफ -1 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आपको एक बात थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं, इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ fx, यदि किसी भी पोलिनोमियल का एक अल्फा जीरोज है, देन x माइनस ए, सॉरी अल्फा लिखे है ना, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx। आप यहाँ फैक्टर लिखो, फैक्टर के साथ साथ आप क्या लिखो, डिविजर भी लिख सकते हो। दोनों एक ही माया का नाम है, दोनों एक ही माया का नाम है। और ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बनेंगे। अब बताया जा रहा है इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ fx, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx या डिविजर ऑफ fx। मुझे पता है आप इस बात को नहीं समझे होंगे, अब एग्जांपल के लिए समझो। यदि कोई भी पोलिनोमियल का 1 एक जीरोज है, बात को ध्यान से यहाँ देख, यहाँ नहीं। यदि कोई भी पोलिनोमियल का 1 एक जीरोज है, तब x माइनस 1 उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अब ये प्लस है, सपोज करो कि -1 एक जीरोज होता, तो x प्लस 1 उसका क्या होता भाई मेरे, फैक्टर होता। ये बात आपको एकदम बारीकी से समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन को देखो, बोला है भाई सॉल्यूशन में देखो, माइनस इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब क्या है, इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ जीरो, -1 is one of zero of polynomial, then अरे what, then x माइनस के प्लस, माइनस है तो प्लस, देन x प्लस 1 इज अ फैक्टर या डिविजर ऑफ fx। और fx कितना है, ये दिया हुआ है। अब इस बात को आप समझो कि x प्लस 1 जो अपना है भाई मेरे, वो क्या आ गया सर, वो आ गया gx। अब पोलिनोमियल कितना है, नाउ नाउ fx इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। अब इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अब बताओ यह एक कौन सी पोलिनोमियल है, आपका मन चिल्ला चिल्ला के बोलता होगा यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। और हम जानते हैं, हम नहीं,
पूरा दुनिया जानता है, सलमान खान जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, राहुल गांधी जानता है, सबको जानते हैं क्या कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज कितने होते हैं? 3। 3 क्यों होते हैं? क्योंकि सर आप मुझे बता चुके हैं कि एक्स का मैक्सिमम पावर जो होता है, इंडेक्स जो होता है, उतना ही जीरोज होता है। तो तुम बताओ क्यूबिक पोलिनोमियल का इंडेक्स कितने? मैक्सिमम 3। तो इसका जीरोज कितना होगा? 3। 3 में से तो एक दे चुका है, निकालने 2 है। मतलब बोला है फाइंड ऑल द जीरोज, मतलब इससे का तीनों जीरोज क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवाइड देना पड़ेगा। तो लिखो नाउ नाउ एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। और जी एक्स अपना तो यही है, तो एक्स प्लस 1 में डिवाइड देना है। किसे देना भाई मेरे? एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 12। अब बताओ यहाँ पे क्या पुट करे कि कटेगा? आप बोलोगे सर चुपचाप एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, एक्स क्यू आ जाएगा, प्लस 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 यहाँ पे आ गया सर एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कीजिए, हर हाल में इसे काटने हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 11x। क्या पुट करे कट जाएगा? तुम बोलोगे सर प्लस एक्स पुट कीजिए, प्लस एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 एक्स। अब बताओ यहाँ प्लस है तो माइनस, अब प्लस तो माइनस कट गया, माइनस 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 का 12x और माइनस का 12। सर यहाँ क्या पुट करे? सर माइनस में लाना है, माइनस 12 पुट कीजिए, माइनस का 12x फिर माइनस का 12, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। क्या आ गया सर? रिमाइंडर रिमाइंडर अपना क्या आ गया है मेरे? रिमाइंडर 0 आ गए। और रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए। यदि फाइंड ऑल द जीरोज बोले तो इसको 0 होना पड़ेगा। अगर जीरो ये नहीं होगा तो भाई हम ऑल जीरो जिसका फाइंड आउट करना नहीं नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब सुनने के बाद हमें बोला है फाइंड ऑल द जीरोज, तो नाउ यहाँ पे लिखो नाउ ऑल द जीरोज ऑफ एफ एक्स। अब बताओ ऑल द जीरोज निकालना है, तो बताओ एफ एक्स का निकालना है ना। एक बात बताओ, हम जानते हैं, चलो रूल पर ही ले चलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आता है? लेकिन उसको छोड़ो, उतना मत करो, इसे फैक्टराइज कर दो। ऑल द जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और एक जीरोज क्या था अपना? एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इससे जब फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से कॉमन क्या है? सर कॉमन है x प्लस 4। इस दोनों में माइनस 3, x प्लस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर ये दोनों सेम है, इससे एक साथ लिख लीजिए, और जो सेम नहीं है इससे एक साथ, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आप एक बात बेखूबी से जानते हो, यदि अब बताओ a इंटू बी इंटू सी इंटू 0, बहुत अच्छा कंसेप्ट दे रहे हैं, a इंटू बी इंटू सी इंटू 0। अब तुमसे पूछ दिए कौन 0 है, तो सर कोई भी 0 हो सकता है। आई अरे इससे पिछले कंसेप्ट में पढ़ाए थे, यदि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर a 0 हो सकता है या फिर b 0 हो सकता है। सिमिलरली 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर a 0 b 0, अरे इसे a माने, इसे b और इसे c माने। अब बताओ तीनों को एक एक करके 0 को इक्वेट करोगे, इसे इक्वेट करोगे क्या? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस का 4 याद रखना, माइनस का 4, x इज इक्वल टू प्लस का 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 1। और एक बात अभी अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? कि जितना इसका हाईएस्ट पावर होगा उतना जीरोज होंगे। हाईएस्ट पावर कितना? 3। कितना जीरोज निकला? 1 2 और 3। तो लिखो हेंस जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? -4 3 और 1। तो उम्मीद करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों
कि आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो के रोक रोक के देखिए, एक एक कंसेप्ट को समझिए, बारीकी से समझिए, तभी आगे बढ़िए। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की, तब तक आप इसे देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को ध्यान से देखो। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। इससे पहले का जो हम दो क्वेश्चन स्किप किए हैं, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि आप इसे समझ जाते हो, आप उसे खुद ब खुद बना लोगे। हम इस क्वेश्चन को नोट इसीलिए किए भाई मेरे, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में पूछी है। और बताओ, इतना आसान क्वेश्चन सीबीएसई पूछते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कितना आसानी से कर लेंगे। अब बताओ, बोला है इफ 2 and -2 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना, फाइंड ऑल द जीरोज। अब तुम मेरे को एक बात बताओ भाई, इसका टोटल जीरोज कितना होगा? तुम बोलोगे सर मैक्सिमम पावर 4, तो इसका x का वैल्यू 4 गो, तो एक का जीरोज कितना? 4 ठो। हम भी सही है, तुम भी सही हो, एकदम सही है। अब सुनो, अब 4 जीरोज में से तो 2 तो पहले से दे चुका है, तो बचा कितना? 2 ही तो हमें निकालने हैं ना। अरे 2 जीरो तो दे ही चुका है ना, एक 2 दूसरा -2, तो बचे 2 तो निकाल देना है। तो यदि तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, देखो लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 and -2 आर टू जीरोज ऑफ एफ एक्स। और इससे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं भाई मेरे, एफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट लिखना, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 2, इससे हम 2 मान लिए, एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आएगा, तो तुम बताओ। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो 2 प्लस माइनस माइनस का 2, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया सर 0। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 2, सर आ गया -4। ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, और ये आ गया सर अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, इसीलिए जी एक्स इज इक्वल टू। अब बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हम जी एक्स निकालने के लिए एक बार प्लस किए और एक बार इंटू किए। अब बताओ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस माइनस का 4, आ गया सर एक्स स्क्वायर -4। और क्या आ गया सर, ये आ गया जी एक्स। आप बोलोगे अच्छा, आप जी एक्स निकालने के लिए ऐसा किए थे? हाँ जी, जी एक्स निकालने के लिए ऐसा किए थे। तब बताओ जी एक्स ये दिया हुआ है, तो एफ एक्स हम किससे माने हैं? तो सर एफ एक्स है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। फिर क्या करते हैं, एफ एक्स डिवाइड जी एक्स, देन एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। आप यहाँ देन नहीं लिखो, आप यहाँ लिखो नाउ। अब जो बातें हम लिखिए वो करते हैं। तो भाई एफ एक्स कितना है, पहले जी एक्स कितना निकाला हमारा, जी एक्स निकला सर एक्स स्क्वायर -4, ये तो जी एक्स निकल गया। एफ एक्स कितना है, x4 प्लस एक्स क्यू माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो आप बताओ, इसे काटने हैं, ये कब कटेंगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, कितने चाहिए? बोल 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 बोल, 2 चाहिए। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4। अब बताओ -4 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर। अब साइन चेंज करो, माइनस तो प्लस, अब प्लस तो माइनस, मर जाए या जिंदा रहे, इसे काटने पड़ते हैं।
बोलो माइनस प्लस माइनस 30x²। और ये सर एक्स क्यू किस में है, प्लस में है, और माइनस का 4x यहाँ नोट कर ले। अब इसे काटने हैं, यहाँ पे है 2 यहाँ पे है 3, कितने x चाहिए बोल बोल 1। तो प्लस का x, जब प्लस का x लिखेंगे सर ये आएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस का 4x। अभी माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये भी कट रहा है सर, ये भी कट रहा है, कितना आया माइनस का 30x² और प्लस का 120। x² तो है बट 30 नहीं है, तो माइनस का 30 चाहिए। तो माइनस का 30, जब माइनस का 30 किए तो माइनस 30x² माइनस माइनस प्लस 120, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गए, कितना आ गए 0 आ गए। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब फाइंड ऑल द जीरोज बोला है, तो नाउ ऑल द जीरोज ऑफ fx। जब ऑल द जीरोज fx का निकालेंगे तो तुम बताओ टोटल जीरो आज आएंगे कितने, तुम बोलोगे सर 4। तो एक अपना कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा सर x² माइनस 4 इंटू x² प्लस x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका 2 जीरोज है, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। यदि आपको सॉल्व करने का मन है, विचार है, तो आप लिखिए x² माइनस 2 का स्क्वायर और इसे ले लो करली ब्रैकेट में। यदि तुम्हारा विचार बनता है तो मेरा कोई मन नहीं है, चलो कर लिए तुम्हारे विचार से। इसे फैक्टराइज करेंगे भाई मेरे, तो x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 और ये इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन है, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। अब देखो a² माइनस b² सर 1 टाइम्स प्लस और 1 टाइम्स माइनस, बिल्कुल सही। अब बताओ इस दोनों में x कॉमन क्या बचा है, x प्लस 6, दोनों में माइनस 5 कॉमन क्या बचा है, x प्लस 6 और ये करली ब्रैकेट 0। अब बताओ x प्लस 2 और x माइनस 2 और दो सेम है तो 1 टाइम्स, और जो सेम नहीं है सर वो 1 टाइम्स और 0। 4 नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर a0 b0 c0 या फिर d0। तो लिखो x इज इक्वल टू प्लस रह जाएगा माइनस 2, माइनस जाएगा प्लस का 2 माइनस का 6 और प्लस का 5। और यही है इस पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 4 जीरोज। तो तुम लिखो हेंस ऑल जीरोज ऑफ fx आर। क्या क्या निकला देखो, ये दो तो सेम है क्या यार, नहीं निकालते तो लास्ट में तो लिख ही देते, सिर्फ इसी को फैक्टराइज करते टाइम बच जाता अपना। चलो तुम नहीं माना तो हम लिख दिए r माइनस 2 कॉमा 2 और फिर क्या है माइनस 6 कॉमा 5, माइनस 6 कॉमा 5। जितना x का मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा उतना ही उसका क्या होगा भाई मेरे, क्या होगा बोलो 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 बोल, जीरोज निकल गए। उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों सीबीएसई द्वारा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन आपको बेहद नए अंदाज में आपको हम समझाए और समझ में आया होगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन ये सब पूछते हैं, 8 का क्वेश्चन है। अब तो सीबीएसई का लेवल थोड़ा और डाउन हो गया है, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो भी सीबीएसई पूछ चुका है, और हम तब तक आप इसे देखो फिर हम उसकी बात करते हैं। तो सुनो बच्चों, हम लोग अभी क्या किए, पंडक क्वेश्चन किए। देखो पंडक करा दिए ना तो तुमसे उधर 12 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। पंडा तो करा दिए 16 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। यदि 16 17 नहीं होंगे तो उसी का टाइप है एक 18। देखो टोटल क्वेश्चन कराने पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम टाइम में एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट आपको देना पड़ता है कि नहीं। आपको पर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन करा देते हैं, खास करके वैसे क्वेश्चंस कराते हैं जो आपका एग्जाम में पूछ चुका है। एक भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं कर रहे हैं, तुम जो सोच रहे हो टीचर क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, हमने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। बस क्वेश्चन प्रिंटर था, टू प्रिंटर जानते हो ना, आधार कार्ड डालो सेम जेरॉक्स निकलता है, वैसे क्वेश्चन थे तो उसे हमने स्किप किया। अब सेम क्वेश्चन है, आप खुद बनाइए, खुद कोशिश कीजिए
नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिए, आपको हम जवाब देंगे। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन 18 और 15 में कोई अंतर नहीं है, बस आगे पीछे लिखा है। अब बताओ, बोला ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज। पोलिनोमियल कौन सा है? सर पोलिनोमियल है, दिख रहा है, x का मैक्सिमम पावर 4 है और इस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं सर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और सर एक बात आपको पता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज होते हैं कितने होते हैं? 4। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके x के खोपड़ी पे, x के इंडेक्स, पावर बोलो इंडेक्स बोलो जो बोलना है वो बोलो, उसका मैक्सिमम पावर कितना है सर? 4 है, इसलिए इसका जीरोज क्या होगा? 4। दो तो दे चुका है, √5 एंड -√5 निकालने कितने हैं? 2 निकालने हैं। क्वेश्चन सेम है। अब देखो पहली बात, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एफ एक्स कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर एफ एक्स है x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15। ये अपना एफ एक्स है। और 2 जीरोज, तो लिखो इट्स 2 जीरोज आर, इट्स 2 जीरोज आर। पहला कौन है सर? √5 और दूसरा है माइनस का √5। तो अभी अभी बोले हैं एक को क्या मानते हैं ऐसे कंडीशन में? अल्फा, और दूसरे को बीटा। तो आप लिखो लेट अल्फा इज इक्वल टू √5 एंड बीटा इज इक्वल टू -√5। आप बोलोगे हाँ सर एकदम सही बात है। तो पहले लिखो अल्फा प्लस बीटा, फिर निकालो अल्फा इंटू बीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए जो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो? बोल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, √5 प्लस माइनस -√5, ये आ जाएगा सर 0। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया सर 0। फिर क्या निकालने हैं? अल्फा इंटू बीटा, √5 इंटू -√5, यह माइनस जाएगा सर -5, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब लिखो इसलिए gx इज इक्वल टू, और gx का फॉर्मूला बोलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस माइनस का 5 आ गया सर x² माइनस 5। और क्या आ गया सर? ये आ गया gx। इसके बाद क्या बोले? एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। तो लिखो नाउ एफ एक्स डिवाइड किससे? जी एक्स से। अब एफ एक्स कौन है और जी एक्स कौन है? आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो बताओ जी एक्स कितना आया? तो सर जी एक्स आया x² माइनस का 5। एफ एक्स कितना है? देखिए यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x और माइनस का 15। अब करने क्या है? हर हाल में पहले वाले टर्म को उड़ा देना है। उड़ेगा कब? यहाँ 2 गो, यहाँ क्या गो? 4 गो। चाहिए क्या गो? बोलो, 2 ठो। यहाँ पे करेंट लिखेंगे कितना? x²। अब x² में x² से मल्टीप्लाई करो, x⁴ -5 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे -5x²। माइनस तो प्लस है, प्लस तो माइनस, देखो कटा ना। क्या बोले? हर हाल में पहला को उड़ा देना है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ा साइन प्लस का है, वैल्यू इसका बढ़ गया, ऊपर वाले का नहीं। तो प्लस में कितना आएगा बोलो? 3x²। यहाँ पे प्लस, लेकिन ये बचा हुआ, इसका काम हुआ नहीं। यहाँ पे लिखो 4x³। अब यहाँ पे लिखो माइनस का 20x। अब देखो x² है, चाहिए क्या? x³, एक x की जरूरत है। फिर क्या चाहिए? 4 भी चाहिए, तो 4 भी लिखो। और चाहिए प्लस में, तो प्लस का साइन। अब देखो कितना आया? 4x इंटू x², 4x³ माइनस प्लस माइनस, और कितना आ गया?
20x। अब बताओ, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, ये भी कटा ये भी कटा, ऊपर नीचे के कंपेयर करो, क्या बचा 3x² और माइनस का 15। एक्स स्क्वायर है, क्या चाहिए 3, प्लस की माइनस बोल, प्लस, तो प्लस का 3। अब देखो 3x² प्लस माइनस 15, माइनस है तो प्लस है, प्लस तो माइनस, दोनों कैंसिल, क्या गए 0। ऐसे केसेस में जहां ऑल जीरोज निकालने होते हैं वहां रिमाइंडर को हर में 0 होना पड़ता है। यदि तुम्हारा जीरोज नहीं हो रहा है समझो तुम्हारा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लिखो नाउ, नाउ ऑल जीरोज, ऑल जीरोज ऑफ fx। अब ऑल जीरोज ऑफ fx निकालने हैं। आप जानते हो ना fx बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। क्या फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि rx तो 0 है। तो fx इज इक्वल टू, fx भी मत लिखो, क्यों लिखोगे fx, वो भी मत लिखो, सीधा फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और एक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसका 2 जीरो पता है, एक प्लस का रूट 5, दूसरा माइनस का रूट 5। तुम चाहो कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना मत करो तो सही है, फालतू में टाइम किलिंग। अब इसको फैक्टराइज करो। अब बताओ इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, सर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, इसे भी कर दे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर कर दो, माने हमरा किया कर दिए। अब बता दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो क्या बचा एक्स प्लस 3, फिर क्या कॉमन 1, क्या बचा एक्स प्लस 3। यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्स प्लस रूट 5 और एक्स माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों सेम है, एक 1 टाइम्स एक्स प्लस रूट 5 और एक्स माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ए बी सी डी 4 नंबर का प्रोडक्ट 0, इधर ए 0 बी 0 सी 0 या फिर डी 0। तो तुम बोलो सर एक्स इज इक्वल टू प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, और माइनस तो प्लस, और यही है इसका क्या ऑल जीरोज। एक्स का मैक्सिमम पावर 4, 4 जीरोज निकल गया, तो तुम बड़े बड़े अक्षर में लिखो हेंस ऑल जीरोज ऑफ एफ एक्स आर व्हाट, -3 -1 माइनस रूट 5 एंड रूट 5। अब आप यहाँ पे एक चीज गेस करो, तो 2 आंसर वही है जो क्वेश्चन में दे चुका था। हम बोले थे ना कि 2 ही निकालने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन 2009 में ओबीसी C4 कंपार्टमेंटल में पूछा है। जो बच्चे को मैथ्स में अच्छा नंबर नहीं आते या फिर फेल कर जाते हैं वो कंपार्टमेंटल के एग्जाम देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन थोड़ा और टफ बनते हैं। बताओ किधरों से दम है, तुम तो इतना आसान से समझ गया। चलो एक क्वेश्चन मेरा और है, मस्त क्वेश्चन है, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक आप इसे देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों बातें ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, और कहा जाता है तुम्हारे लेवल में ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। हाई लेवल का नहीं है, बस प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाता है, इसे इसलिए इसे बोला जाता है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड में बनेगा, कैलकुलेटिव है, बस इसी कारण। बस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, जितना आपको हम पीछे पढ़ाए हैं उसी कंसेप्ट पे बनेगी। तो अब आप यहाँ पे एक बात देखो, बोल रहा है फाइंड ऑल दी जीरोज। जब ऑल जीरोज बोला मैक्सिमम पावर 4, क्या गो जीरोज 4 गो दिया, क्या गो 2 ठो, निकालना कितना है 2, यही तो करना है। तो तुम बताओ सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो एफ एक्स कितना है, बोलोगे सर एफ एक्स है 2x4 माइनस 11x³ प्लस 7x² प्लस 13x माइनस का 7। अब 2 जीरोज दिया है तो एक लाइन लिख देना, 2 जीरोज आर, 2 जीरोज आर, पहला सर 3 प्लस रूट 2, दूसरा है 3 माइनस रूट 2, और जितने जीरोज देते हैं तो उससे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीएक्स बनाने के लिए पहला को अल्फा मानते हैं, दूसरा को बीटा। तो लिखो लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 2
√2, ये 2 होगा फिर। एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस √2। ठीक है, अब एक बात सुनो, जब इतना हो गया तो हम पहले क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2। आप इसे सॉल्व करोगे भाई मेरे, 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2 कैंसिल, आ गया 6, ये आ गया सर अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या है अपना, अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा कितना है सर, अल्फा है 3 प्लस √2 और बीटा है 3 माइनस √2। इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ 3 के स्क्वायर 9 और √2 के स्क्वायर 2, तो कितना सर 7, अल्फा इंटू बीटा आ गया सर 7। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तब लिखो नाउ, नाउ जी एक्स इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये क्या आ गया सर, ये आ गया जी एक्स। अब लिखो नाउ, नाउ एफ एक्स डिवाइड किससे, जी एक्स से, तो जी एक्स कितना है भाई मेरे, तो आप बोलोगे सर जी एक्स अभी अभी हम निकाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7, 2x4 माइनस 11x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7, यही तो डिवीजन है ना। अब इसी को जब हम डिवाइड करेंगे भाई, तुम बताओ एक सेकेंड, तो तुम बताओ यहाँ पे x 4 है, यहाँ पे 2 है, कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ यहाँ पे 2 भी चाहिए, तो यहाँ पे लिखो 2x स्क्वायर, तो कितना आया 2x4 प्लस माइनस माइनस 6 दूना का 12x³ प्लस 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 14x स्क्वायर, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस है, प्लस तो माइनस, ये कैंसिल, ये कितना बचा जल्दी बोलो, कितना बचा सर, बचा एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस में, क्यों, क्योंकि बड़ा साइन प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और कितना बचेगा ध्यान से देखो सर, 14 है 7 है, तब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस का 13x। अब मुझे हर हाल में इसे काटने हैं, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कितना आएगा x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 13x। अब एक बात बताओ, यहाँ x³ यहाँ पे x स्क्वायर है, कितने से मल्टीप्लाई सर, प्लस का x से, तो x में x स्क्वायर x³ प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 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 7x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल, माइनस का x स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा साइन प्लस, कितना 6x और माइनस का 7, इसे काटने हैं, कितने टाइम्स कटेगा -1, -1 क्यों कटेगा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 6x और माइनस प्लस -7, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखो तीनों अल्टरनेट है, क्या आ गया जीरो, अभी अभी बताए थे ना अल्टरनेट जीरो आ जाएगा। अब देखो लिखो ऑल जीरोज ऑफ एफ एक्स आर, उसको फैक्टराइज करो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या इसे फैक्टराइज करने आते हैं, तुम बोलेगा सर बिल्कुल आते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में से क्या कॉमन 2x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन,
x प्लस 1 ये दोनों सेम, तो x प्लस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का कितना वैल्यू, एक आ गया सर प्लस 1, एक आ गया 1/2, लेकिन टोटल कितने हैं 4, 2 निकल गया, 2 अवेलेबल है, तो आ जाएगा सर 3 प्लस रूट अंडर 2 और 3 माइनस रूट अंडर 2, और यही है ऑल जीरोज ऑफ एफ एक्स, ऑल जीरोज ऑफ एफ एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे ये कैलकुलेशन आपको एकदम बेहद समझ में आया होगा। अब मेरा कुछ इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनो। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हम ज्वाइन करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरे क्लास का जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं, आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सारे टेलीग्राम चैनल पे डलाते हैं। दूसरी बात, यदि मेरी क्लास का वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, सीबीएसई वाले हो समझते होंगे। तीसरी बात, भाई वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, तो चलिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए और हाँ, क्वेश्चंस लगाने मत भूलिए। थैंक यू।